नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल ज्ञानमाला में। दोस्तों, हाजिर हूँ विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के साथ। यह इस सीरीज का पहला भाग है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरे साथ साथ आप स्वयं भी क्वेश्चन के जवाब वीडियो पॉज करके देते चलिए और अंत में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इससे आप अपना मूल्यांकन खुद कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। इसका सही जवाब क्या होगा जी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। इसका सही जवाब क्या होगा जी? वीडियो पॉज करके आप लोग जवाब देते चलिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेरिब्रम। ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। मानव शरीर का जो तापक्रम है वो कहाँ से नियंत्रित होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस द्वारा मनुष्य के शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कूटपाद। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। इसका सही जवाब क्या होगा जी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है। इसका सही जवाब दीजिए आप लोग जी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विसरण। विसरण अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विघटन। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अब आपकी परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं रह गया है कि आप नए सिरे से तैयारी कर सकें। अब बस समय है रिवीजन और प्रैक्टिस का, और यह भी कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुक्रोज। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? इसका सही जवाब होगा जी, ऑप्शन बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 120/80। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य की जो सूंघने की क्षमता होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, घ्राणेंद्रिय पाली द्वारा। घ्राणेंद्रिय पाली द्वारा मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेरिब्रम। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मनुष्य के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है जी? ऑप्शन में सटीक बताएं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ऑक्सीजन है जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एंजाइम। ऑक्सीजन है एक एंजाइम, 17 का सी। अगला क्वेश्चन है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, श्वसन ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, मृतजीवी। गोबर छत्ता मृतजीवी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत CO2 पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 0.03%।
वायुमंडल में CO2 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शियोकाइटस। छाया में पनपने वाले पौधे को शियोकाइटस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फेफड़ा। मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जिसमें क्या है, बी और सी, यह दोनों बीमारी श्वसन से संबंधित है, टीबी और निमोनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा जी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पौधे में जो अनावश्यक जल होता है उनको बाहर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग भी साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलिएगा और टिक करते हुए चलिएगा कहीं पेपर पे, और अंत में मूल्यांकन करिएगा खुद का। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रंध्र। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शंक्वाकार। फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपचयन। उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का जो पाचन है ये उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? इसका सही जवाब होगा जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन का नामकरण किया है। अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेंडले ने पृथक्करण का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो लंबी होगी लेकिन आप इसको स्किप मत करिएगा, नहीं कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शैवाल। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। एगेस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं। पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान है उसको क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्गिकी। वर्गिकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लीनियस। लीनियस को वर्गिकी का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ मिलते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इन सभी जगहों पर सूक्ष्म जीव मिलते हैं। रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदली भूमि में। अगला क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है जी, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जीवित कोशिका में। विषाणु जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबूदाना किससे बनाया जाता है? जी, साबूदाना किससे बनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लीनियस। लीनियस द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जीवाणुओं की सही आकृति छड़ रूपी होती है। अगला क्वेश्चन देख, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं?
जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब होगा जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोलाणु। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें गोलाणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तपेदिक बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में जो जीवाणु पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जी, इसको कहा जाता है एशेरिचिया कोलाई। एशेरिचिया कोलाई कहा जाता है उसको, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जीवाणुओं में। जीवाणुओं में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। निम्न में से सबसे छोटा जीव है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा। निम्न में से सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन सा रोग जीवाणु के कारण से होता है? इसका सही जवाब बताइए आप लोग। जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैजा। हैजा जो रोग है वो जीवाणु के कारण होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए।